हाय एवरीवन, एक और नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है। तो साथियों, आपने अभी तक पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो जाइए चैनल के प्ले लिस्ट में, वहाँ पर आपको सभी वीडियो मिल जाएगा। और आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए साथियों, आज की इस वीडियो क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, यदि किसी महीने का तीसरा दिन मंगलवार है तो उस महीने का 25वां दिन कौन सा होगा। ठीक है, यहाँ से 3 तारीख को जो है वो किसी महीने का, इनकी 3 तारीख को यहाँ से दिया किया है मंगलवार। तब पूछा है कितना का, पूछा यहाँ से 25 तारीख को। तो यहाँ से 3 तो कितना हो जाएगा, यहाँ से अगर देखेंगे तो यहाँ से दिन हमारा बच जाएगा कितना, ये बच जाएगा 22 दिन। ठीक है, क्योंकि 22 से 3 25 दिन होता है। तो 22 दिन बच गया। तो साथ ही हम लोग जानते हैं कि एक सप्ताह में होता है 7 दिन, और 7 दिन के बाद जो दिन जो है वो रिपीट होने लगता है। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से है कितना दिन, 22 दिन बचा है। तो 22 दिन के 21 तो कितना दिन बचेगा, यहाँ से 7 से भाग देंगे तो हमारा शेषफल बचेगा, यानी कि एक दिन शेषफल बच जाएगा। और इस एक को जो है वो हम लोग इसमें जोड़ देंगे कि जो शेषफल बचेगा हमारा वो हमारा इस मंगलवार में जुड़ जाएगा। तो मंगलवार के दिन के बाद कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा बुधवार, यानी कि 25 तारीख को जो दिन हो जाएगा वो हमारा बुधवार हो जाएगा दिन। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, अनिल जो है वो विवेक से जितना छोटा है तरुण से उतना ही बड़ा है। यदि विवेक और तरुण की आयु का योग 48 वर्ष हो तो अनिल की आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ से दिया कि अनिल का जो आयु है, अनिल का आयु वह विवेक से जितना छोटा है उतना ही अनिल जो है वह तरुण से बड़ा है। ठीक है, यहाँ से तरुण है, तो यहाँ से देखते हैं, तो यहाँ से भी अनिल और यहाँ से भी है अनिल, यानी कि ये अनिल का आयु है तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं विवेक माइनस का एक्स बराबर में तरुण प्लस का एक्स। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं विवेक, और ये हो जाएगा माइनस का तरुण बराबर में ये एक्स और एक्स 2x हो जाएगा। इस तरुण को इधर ट्रांसफर किए हैं और माइनस एक्स को इधर ट्रांसफर किए हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारा आगे विवेक और तरुण के आयु का अंतर 2x आ गया, जबकि प्रश्न में दिया है कि विवेक और तरुण की आयु का योग 48 वर्ष है, यानी कि विवेक और तरुण का आयु का जो योग है वो यहाँ से 48 वर्ष है। तो दोनों को अगर जोड़ेंगे तो यहाँ से हमारा जाएगा 2 विवेक बराबर में 2x प्लस का 48। यहाँ से विवेक का आयु कितना आ जाएगा, विवेक का यहाँ से आयु जो आ जाएगा वो आ जाएगा x प्लस का 24 आ जाएगा। ठीक है, तो पूछा है किसका, पूछा यहाँ से कि अनिल की आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अनिल का आयु कितना है, ये विवेक से 1 वर्ष छोटा है, जैसे अनिल का जो आयु हो जाएगा वो हो जाएगा विवेक का कितना गया है x प्लस 24, यानी कि x प्लस 24 माइनस का एक्स, तो प्लस का एक्स माइनस का एक्स कैंसिल आउट, यानी कि अनिल का जो आयु है वो यहाँ से 24 वर्ष है। इसलिए हमारा सही उत्तर जो हो जाएगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए प्रश्न में गलत संख्या की पहचान कीजिए। ठीक है, तो यहाँ से संख्या दिया गया है, संख्या है 17, 23, 31, 41, 53 और 69 है। ठीक है, तो यहाँ से अगर देखते हैं तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 17 से 23 हो जा रहा है, इनकी 6 की वृद्धि हो रहा है, फिर 23 से 31 हो जा रहा है, इनकी 8 की वृद्धि हो रहा है, यहाँ से 31 से 41 हो जा रहा है, 10 की वृद्धि हो रहा है, और यहाँ से 41 से 53 हो जा रहा है, यानी कि यहाँ से कितना का वृद्धि हो रहा है, ये हो रहा है 12 का वृद्धि। ठीक है, और यहाँ से कितना का वृद्धि हो रहा है, 9 में से 3 जाएगा 6, और 6 में से 5 जाएगा एक, यानी कि 16 का वृद्धि हो रहा है। तो यहाँ से अगर देखते हैं तो ये 6, 2 8, 2 10, 2 12, यानी कि 2 का यहाँ से वृद्धि हो रहा है। तो यहाँ पर हमको वृद्धि होना चाहिए था 14, लेकिन वृद्धि कितना हुआ है, 16 का हुआ है, यानी कि यहाँ पर हमको होना चाहिए था 14, यानी कि वो संख्या जो है वो हमारा 69 जो है वो संख्या गलत है। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से डी जो है वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के अनुसार कौन सा शब्द सबसे बाद में आएगा। ठीक है, यहाँ से 4 ठो ऑप्शन दिया है और 4 ठो वर्ड दिया है। यानी कि ऑप्शन ए में यहाँ से दिया है कि फोर्ज, FORGE। ऑप्शन बी में कितना दिया है, ऑप्शन बी में दिया है फॉरगेट, FORGET। सी में दिया है फॉरगिव और डी में कितना दिया है, ये दिया है फोरगो। तो पहले कौन सा आएगा, एफ आएगा। ठीक है, तो यहाँ से एफ भी है, ओ भी है, उसके बाद तीसरा स्थान पर आर भी है। ठीक है, चौथा स्थान पर जी भी है और ये पांचवा स्थान पर ई है। यहाँ पर भी ई है लेकिन यहाँ पर आई है। ठीक है, और यहाँ पर ओ है, यानी कि ये दोनों तो पहले आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों तो होगा नहीं। उसके बाद कौन सा आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा आई वाला, क्योंकि ई के बाद आई आता है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो हमारा सबसे बाद का अक्षर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस चिन्ह को परस्पर बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से दिया समीकरण कितना, 64 भागा 8, ये बंद होगा, और प्लस का 9 गुने का 8 बराबर में 64। यहाँ से ऑप्शन ए में है कि प्लस और माइनस। ठीक है, तो ऑप्शन ए में यहाँ से है कि प्लस और माइनस को, इनके प्लस को चेंज करेंगे माइनस में और माइनस को चेंज करेंगे प्लस में। यहाँ से 64 भागा 8 है, इनके यहाँ से तो हो जाएगा ये कितना 8, और ये प्लस को चेंज करना है माइनस में, यानी कि माइनस 9 8 72। तो यहाँ से माइनस में हो जाएगा जो कि गलत है, तो ऑप्शन ए हमारा नहीं होगा आंसर। ऑप्शन बी को चेक करते हैं। ऑप्शन बी में यहाँ से है कि भागा और गुना को, कि भागा और गुना को, तो यहाँ से करते हैं 64 भागा 8 है, यानी कि 64 गुना 8 करेंगे तो 8 चौक का 32 हो जाएगा। ठीक है, और ये 8 छक्का 48 3 51 की 512 हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस का 9 बटा में 8। ये तो ऐसे ही नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर इंटीजर है, इनकी यहाँ से एक तो पूर्णांक संख्या है, तो यहाँ से ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ऑप्शन सी को चेक कर लेते हैं। ऑप्शन सी में कि प्लस और भागा को, कि प्लस और भागा को चेंज करना है, तो ऐसे 64 भागा 8 है कि 64 प्लस का 8 हो जाएगा, तो 64 8 कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा कितना 72, और ये प्लस है तो प्लस को करना है हमको भागा में, कि भागा में हो जाएगा यहाँ से ये 9 गुने का 8, तो 9 8 72 और 8 8 64, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्लस और भागा को चेंज करने पर यह समीकरण जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए हुए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। ठीक है, तो यहाँ से दिया है फर्स्ट में पुलिस, फर्स्ट में पुलिस, सेकंड में क्या दिया है दंड, थर्ड में क्या दिया है अपराध, फोर्थ में क्या दिया है न्यायाधीश, और 5 में क्या दिया है, यह दिया है निर्णय। ठीक है, तो साथियों जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पहले क्या होता है अपराध होता है। जो अपराध होगा तो पुलिस आएगी, पुलिस आएगी तो वो लेकर जाएगी कहाँ पर कोर्ट में, और कोर्ट में जो है न्यायाधीश बैठते हैं, तो न्यायाधीश जो है वो अपराध का निर्णय करेंगे, और निर्णय करने के बाद जो है वो न्यायाधीश दंड देंगे। ठीक है, यानी यहाँ से हमारा जो सीरीज बढ़ जाएगा सार्थक क्रमों का वो हो जाएगा हमारा पहला अपराध यानी कि थर्ड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा पुलिस यानी कि फर्स्ट, फिर हो जाएगा कितना न्यायाधीश यानी कि 4, उसके बाद हो जाएगा निर्णय यानी कि 5, और उसके बाद दंड दिया जाएगा यानी कि हो जाएगा 2। तो हमारा जो सीरीज आ जाएगा 3 1 4 5 2। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन में है। ऑप्शन में यहाँ से देखते हैं, यहाँ से है ऑप्शन नंबर सी में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक पंक्ति में ए बाईं ओर से 7वां है और बी जो है वो दाईं ओर से 9वां है। वे दोनों अपने स्थानों के अदला बदली कर लेते हैं। अब ए बाईं ओर से 11वां हो जाता है, तो पंक्ति में कुल कितने लोग हैं। ठीक है, यहाँ से एक पंक्ति में ए जो है वो बाईं ओर से 7वां है, तो ए जो है वो बाईं ओर से यानी कि इधर से ए 7वां है। ठीक है, और उसके बाद बी जो है वो दाईं ओर से 9वां है, यानी कि ये दाईं ओर से बी जो है वह 9वां स्थान पर है। ठीक है, और फिर आगे दिया है कि यदि वह अपना स्थान अदला बदली कर लेता है, यानी कि बी जो है वो
ए के जगह पर आ जाता है और ए जो है वो बी के जगह पर आ जाता है, यानी कि ए आ जाता है यहाँ पर और बी आ जाता है यहाँ पर। तो फिर क्या दिया है, तो अब ए जो है वो बाईं ओर से 11वां हो जाता है, यानी कि ए जो है वो बाईं ओर से, यानी कि यहाँ से लेफ्ट से यह 11वां स्थान पर हो जाता है। ठीक है, तो पहले ऑलरेडी कितने स्थान पर था, ये था 7वां स्थान पर। जब स्थान अदला बदली किया गया तो ये आ जा रहा है 11वां स्थान पर। कितने स्थान बाद ये आ जा रहा है, 7 और 4 11वां स्थान, यानी कि 4 स्थान के यहाँ पर गैप है। तो इनके बीच की जो संख्या हो जाएगा लड़कों की संख्या वो आ जाएगा 4 ठो। तब पूछा कि टोटल पंक्ति में कितने लड़के हैं या कितनी संख्या है, तो ऐसा हो जाएगा टोटल लड़का है की संख्या है, लोग, टोटल लोग की जो संख्या हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा, पहले कितना था 7वें स्थान पर, उसके बाद आ गया कितना 11वें स्थान पर, कि 4 लड़का और है, और बी कितना था पहले, ये था 9वां स्थान पर, यानी कि ये हो जाएगा प्लस का 9। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 7 4 11 9 20, की इस पंक्ति में टोटल लड़कों की संख्या जो है वो है 20 ठो। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा।